हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम जहांगीर को देखेंगे, जिसका टाइम पीरियड 1605 से लेकर 1627 ईस्वी रहता है। जहांगीर बचपन का नाम इनका सलीम रहता है। उनका जन्म जो है 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। अकबर प्यार से इनको शेखू बाबा कहते थे, तो शेखू बाबा से भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं। सलीम चिश्ती के पौत्र इस्लाम खां को जहांगीर ने फरदंज की उपाधि दी थी। जहांगीर की मां हरखाबाई यानी मरियम उजमानी आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। जहांगीर का विवाह 1585 में मानवाई से हुआ था, जो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री थी। वह मान सिंह की क्या थी? बहन थी। मानवाई से खुसरो का जन्म होता है और बाद में जहांगीर ने अंधा करवा दिया था खुसरो को। मानवाई को शाह बेगम का पद प्राप्त था, किंतु बाद में उसने सलीम की आदतों से दुखी होकर अफीम खाकर क्या कर ली थी? हत्या कर ली थी। जहांगीर का दूसरा विवाह मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई यानी जोधाबाई से हुआ था। खुर्रम जोधाबाई का पुत्र था। जोधाबाई को मलिक ए जहां की उपाधि प्राप्त थी। जहांगीर के तीसरे पुत्र परवेज का जन्म जो है साहिबा ए जमल से, और चौथे पुत्र शहरयार का जन्म जो है एक रखेल से हुआ था। आगे देखते हैं। करमासी जहांगीर की एक अन्य पत्नी थी मेहरुनिसा बेगम। मुस्लिम पत्नी थी। मेहरुनिसा को नूरजहां भी कहा जाता है। 3 नवंबर 1605 में के दिन ही अकबर आगरा के किले में सलीम का राज्याभिषेक होता है। उसने स्वयं ही राजमुकुट पहन लिया था। जहांगीर ने शासक बनने के बाद अपने नाम में नूरुद्दीन यानी प्रकाश शब्द जोड़ा था। जहांगीर ने आगरा किले के शाह बुर्ज में 30 गज लंबी जो है न्याय की जंजीर या जिसको जंजीर अदली कहते हैं, वो लगवाई थी, और जिसमें 60 घंटियां लगी हुई थी। तो जिसको भी अन्याय होता है, जिसके साथ वो न्याय की मांग जो है सीधे बादशाह से करते थे, तो इस घंटी को बजाना होता था। जहांगीर का प्रथम एवं महत्वपूर्ण शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना था। जिनसे उन्होंने तुर्की भाषा सीखी थी। बाद में उन्होंने अब्दुल नबी से भी शिक्षा प्राप्त की थी। शासक बनते ही जहांगीर ने 12 घोषणाएं प्रकाशित करवाईं। ये प्रकाशन संबंधी अध्यादेशों का नियमन था, जिन्हें आईने अकबरी कहा जाता है। अब यहाँ पर 12 के 12 आदेश यहाँ पर जो है कुछ आदेश दिए गए हैं, देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो है 12 के 12 आदेश दिए गए हैं, इसको देखते हैं। जकात, तमगा और मीर बहरी आदि करों का निषेध। जकात, तमगा, मीर बहरी आदि करों का क्या कर दिया? निषेध कर दिया। सड़कों पर चोरी तथा डकैती के बारे में नियम। मृत व्यक्तियों की संपत्ति पर उत्तराधिकार से संबंधित नियम। मृत व्यक्ति की संपत्ति उत्तराधिकारी न होने पर सार्वजनिक कार्यों में व्यय की जाती थी। शराब और अन्य सभी प्रकार की नशीली वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। घरों में कुर्की तथा सजा के रूप में अंग विच्छेद का निषेध कर दिया। संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार करने पर रोक लगा दी। चिकित्सालयों की सुविधा का विस्तार किया गया। गुरुवार और रविवार को क्या कर दिया? पशु वध निषेध कर दिया। गुरुवार को जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था, जबकि रविवार को अकबर का जन्मदिन था। अकबर रविवार के प्रति सम्मान, जागीरों तथा मनसबदारों का प्रमाणीकरण, मदद ए मास अथवा एम्मा भूमि का प्रमाणीकरण, कैदियों को आम माफ़ी और 12 घोषणाएं अध्यादेशों को वाक़ियात ए जहांगीरी में दस्तूर उल अमल कहा गया। जहांगीर ने नाक व
कान काटने के दंड को अवैध घोषित कर दिया। बलात् मुसलमान बनाने, हिजड़ों के व्यापार तथा धूर्त कीड़ा बंद करवा दिया गया। जहांगीर ने शासक बनने के पश्चात फरीद बुखारी को मीर बख्शी का पद एवं साहिब उस सैफ व लक-लाम कलम एवं तलवार का धनी की उपाधि तथा शरीफ खां को वजीर का पद एवं अमीर उल उमरा की उपाधि दी और बीर सिंह बुंदेला को 3000 का मनसब प्रदान किया था। इसने ही अबुल फजल की क्या करवाई थी? हत्या करवाई थी, बीर सिंह बुंदेला ने। आगे देखते हैं हम जहांगीर के काल में कौन कौन से विद्रोह हुए हैं। तो सबसे पहले खुसरो का विद्रोह। जहांगीर के शासक बनते ही प्रथम विद्रोह उसके पुत्र खुसरो ने 1606 में कर दिया। खुसरो ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का तारण में आशीर्वाद प्राप्त किया और उसके मामा मानसिंह एवं ससुर अजीज कोका को भी परोक्ष समर्थन था। गुरु अर्जन देव को जहांगीर ने खुसरो का आशीर्वाद देने के कारण राजारोहण के आरोप में क्या दिया था? मृत्युदंड दिया था। जहांगीर ने गुरु अर्जन देव के मित्र मियाँ मीर से सानिध्य स्थापित किया। खुसरो व जहांगीर के बीच जो है जालंधर के निकट भेरावल नामक स्थान पर युद्ध हुआ और खुसरो पराजित हो जाता है। जहांगीर ने उसे महावत खां द्वारा अंधा करवा दिया गया और 1622 में बुरहानपुर में खुर्रम यानी शाहजहां ने उसकी हत्या करवा दी। आगे देखते हैं खुसरो को हुतात्मा संत कहा गया। इसी विद्रोह के समय जहांगीर ने कहा था कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता है। मानवाई एवं खुसरो का मकबरा जो है खुलदाबाद यानी कि खुसरोबाद इलाहाबाद में स्थित है। ग्वालियर के किले को मुगल विद्रोहियों की कब्रगाह कहा जाता है क्योंकि अधिकांश मुगल जो है विद्रोही शाहजादों को इसी किले में बंदी बनाकर रखा गया था। अब दूसरा देखते हैं राय सिंह का विद्रोह। बीकानेर के राजा राय सिंह ने एक ज्योतिषी द्वारा जहांगीर के शासन की समाप्ति की भविष्यवाणी की थी और उसी से प्रभावित उसने विद्रोह कर दिया जिससे दबा दिया गया राय सिंह का विद्रोह। फिर आता है बंगाल विद्रोह। बंगाल में अफगानों ने 2 बार विद्रोह किया। सर्वप्रथम उस्मान खान ने, दूसरी बार मूसा खान ने। 12 भुइया का विद्रोह भी इसको कहते हैं। आगे देखते हैं शाहजहां का विद्रोह। तो 1622 में जहांगीर ने शाहजहां को कंधार पर चढ़ाई का आदेश दिया था। शाहजहां ने मांग की थी उसे संपूर्ण पंजाब व रोहतासगढ़ का किला दिया जाए तभी वह कंधार जाएगा। जहांगीर ने इस मांग को क्या कर दिया? ठुकरा दिया। जब नूरजहां ने शहरयार के मनसब में वृद्धि करवाकर उसे कंधार जाने वाली सेना का नेतृत्व दिलवाया तब शाहजहां ने अब्दुल रहीम खान खाना के सहयोग से 1622 से 23 के बीच में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। आगरा के निकट जो है विलोचपुर में महावत खां ने शाहजहां को परास्त कर जहांगीर के दरबार में लाया गया। जहांगीर ने उसे माफ कर दिया गया लेकिन उसके 2 पुत्रों दारा एवं औरंगजेब को जमानत के रूप में उसे अपने पास रखा और शाहजहां को दक्षिण में रहने एवं जीवन यापन करने हेतु बालाघाट की जागीर दे दी गई। विद्रोह काल में शाहजहां को संरक्षण मेवाड़ के करण सिंह ने दिया था। महावत खां का विद्रोह देखते हैं। महावत खां का मूल नाम जो है जनाम बेग था और 1626 में महावत खां ने नूरजहां के स्पष्ट व्यवहार के कारण ही विद्रोह कर दिया था और जहांगीर ने कश्मीर के झेलम तट पर इसको बंधक बना लिया गया जिसे नूरजहां ने छुड़वा लिया। महावत खां को अमीर उल उमरा का पद प्राप्त था। तो आपस में ही ये लोग विद्रोह कर रहे थे क्योंकि किसी को किसी की नीतियां पसंद नहीं आ रही थी, इस वजह से। अब आगे देखते हैं जहांगीर के अभियान एवं साम्राज्य विस्तार। सबसे पहले है मेवाड़ का आक्रमण और संधि। जहांगीर ने सबसे पहले मेवाड़ के खिलाफ जो है सैन्य अभियान शुरू किया था। मेवाड़ पर 1605 में शहजादा परवेज, 1608 ईस्वी में महावत खां और 1609 में अब्दुल्ला खां और 1615 में खुर्रम के नेतृत्व में क्रमिक आक्रमण किए। उसके बाद परवेज एवं अमर सिंह के मध्य जो है 1605 में देवारी का निर्णित युद्ध हुआ। अंततः खुर्रम के सैनिक दबाव एवं राजनीति के कारण 1615 में राणा अमर सिंह
राणा प्रताप का पुत्र व मुगलों के बीच क्या हो गई, संधि हो गई। आगे देखते हैं संधि की शर्तें क्या थी। राणा अमर सिंह ने मुगलों का अधिपत्य स्वीकार कर लिया। मुगलों के 1500 सैनिक छोड़ दिए गए और राणा ने अपने पुत्र करण सिंह को मुगल दरबार में भेजने की सहमति दी और 5000 जात व सवार का मनसब भी दिया। मेवाड़ का मुगलों द्वारा जीता गया क्षेत्र व चित्तौड़ का किला इस शर्त पर राणा अमर सिंह को वापस कर दिया गया कि चित्तौड़ के किले का दुर्गीकरण नहीं होगा। यह महत्वपूर्ण है कि मेवाड़ से कोई वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर जोर नहीं दिया गया। संधि में अमर सिंह का प्रतिनिधित्व उसके मामा शुभकरण एवं हरिदास ने किया था। इस संधि के पश्चात खुर्रम को शाह की उपाधि मिली थी। मेवाड़ से संधि जहांगीर की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस संधि से राणा अमर सिंह को इतनी ग्लानि हुई कि उसने राजपाट युवराज करण सिंह को सौंपकर नौचौकी नामक स्थान पर अपना शेष जीवन बिताया। आगे देखते हैं जहांगीर ने अमर सिंह व करण सिंह की संगमरमर की 2 मूर्तियां बनवाई और आगरा के किले में बीचों बीच रखी। अब देखते हैं दक्षिण विजय। जहांगीर ने अहमदनगर को जीतने का प्रयास किया, किंतु अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर, एक अबिसिनियाई दास था एवं सेनापति मलिक राजू ने बड़ी बहादुरी से मुगल सेनाओं का सामना किया। खुर्रम ने 1617 में अहमदनगर पर आक्रमण किया और खुर्रम में इस अभियान में मांडू में पड़ाव डाला, लेकिन बीजापुर की मध्यस्थता से अहमदनगर में मुगलों में क्या हो गई, संधि हो गई। संधि के तहत अहमदनगर दुर्ग एवं बालाघाट की जागीरें मुगलों को पुनः मिल गए, जिन्हें 1610 में मलिक अंबर ने मुगलों से छीन लिया। अहमदनगर विजय के बाद ही जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी और 30,000 का मनसब और गुजरात की सूबेदारी दी। वह बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को फर्जंद यानी पुत्र उसको कहते हैं की उपाधि दी। अहमदनगर की नई राजधानी खिरकी थी। मुगलों से मुकाबला करने के बाद मलिक अंबर ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और मराठों को सेना में भर्ती किया। दक्षिण के इस गुरिल्ला युद्ध को स्थानीय भाषा में बारगीगिरी कहा जाता था। खुर्रम एवं महावत खां के विद्रोह के कारण जहांगीर का दक्षिण अभियान क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर उसके बाद जो है कांगड़ा विजय आता है, फिर कंधार खोना, ये सारी चीज़। आगे देखते हैं कांगड़ा विजय देखते हैं तो जहांगीर के समय जो है खुर्रम एवं राजा विक्रमाजीत बघेल ने 1620 में पंजाब की पहाड़ियों में स्थित कांगड़ा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। वह कांगड़ा को लाहौर के सूबेदार में मिला लिया। कांगड़ा अभियान को जिहाद की संज्ञा दी गई। यह विजय जहांगीर के लिए कलंक मानी जाती है। कौन सा, कांगड़ा विजय। अब आता है कांधार खूना। तो 1622 में फारस के शाह अब्बास प्रथम ने जहांगीर से क्या कर दिया, कांधार को छीन लिया। अब इसकी धार्मिक नीति देख लेते हैं। तो धार्मिक नीति जहांगीर ने अकबर की धार्मिक नीति को जारी रखा। उसने 1612 में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। जहांगीर ने वृंदावन के चैतन्य संप्रदाय के मंदिरों को दान दिया। वो गौ हत्या निषेध की परंपरा को कायम रखा। जहांगीर ने श्रीकांत नामक हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया। जहांगीर उज्जैन के जदरूप गोसाई नामक एक हिंदू से अत्यधिक प्रभावित था। अकबर भी जदरूप गोसाई से मिलने गया था और जदरूप वेदांत दर्शन के प्रकांड विद्वान थे। मिर्जा अजीज कोका भी जदरूप गोसाई से मिले थे और जहांगीर ने रविवार यानी कि अकबर का जन्म व बृहस्पति अपने राज्यारोहण के दिन को साम्राज्य में पशुबंद करने की आज्ञा दी और जैन सिद्धि चंद्र को नादिर ए जमा की उपाधि दी। जहांगीर ईसाई धर्म से सबसे अधिक प्रभावित था। उसने अपने पौत्रों की शिक्षा की देखरेख का जिम्मा ईसाई मिशनरियों को सौंपा था।
जहांगीर ने पुर्तगाली पादरी फादर जेवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। 1610 में पादरियों ने दानियाल के पुत्र को ईसाई बना दिया, किंतु उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। जहांगीर की धार्मिक कट्टरता के कुछ उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर राजौरी के हिंदुओं को इसलिए दंड दिया क्योंकि वे मुस्लिम लड़कियों से विवाह कर उन्हें हिंदू बना लेते थे। कांगड़ा के किलों को जीतकर गाय कटवा का जश्न मनाया गया। पुर्तगालियों से युद्ध के समय आगरा एवं लाहौर के सभी गिरजाघरों को बंद करवा दिया गया। अजमेर के वराह मंदिर की मूर्तियों को तालाब में फुंकवा दिया। तो ये कुछ जहांगीर की धार्मिक कट्टरता यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो जहांगीर ने एक बार जैनियों से नाराज होकर उन्हें गुजरात छोड़ जाने का आदेश दिया, क्योंकि जैन संत मानसिंह ने जहांगीर का शासन 2 वर्ष में समाप्त होने की क्या की थी, भविष्यवाणी की थी। 1619 में शेख अहमद सरहिंदी को जहांगीर ने इस आरोप में गिरफ्तार करवा लिया कि वह पाखंडी था तथा वह दावा करता था कि आध्यात्मिक क्षेत्र में वह प्रथम 3 खलीफाओं से आगे है। सरहिंदी को ग्वालियर दुर्ग में बंदी बनाया गया। अब जहांगीर एवं यूरोप, क्योंकि उस समय यूरोपीय आ चुके थे, इसलिए हम यूरोपियों के प्रति उनकी क्या दृष्टिकोण थी ये भी यहाँ पर देखेंगे। तो 1608 में सूरत में स्थापित ब्रिटिश कंपनियों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा जहांगीर ने 1613 में दी थी। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कैप्टन हॉकिंस आगरा आया। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापार की अनुमति चाही, लेकिन 1611 में उसे बिना अनुमति के ही लौटना पड़ा और हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। आगे देखते हैं, जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया और इंग्लिश खां की या फिर फिरंगी खां की उपाधि भी दी थी, क्योंकि वो उसने बहुत अच्छा जो है फारसी में बोलता था। उसके सारे कुछ गिफ्ट भी लेकर आता है उसको प्रसन्न करने के लिए जहांगीर को, तो उन्होंने इसको उपाधि भी दी थी। हॉकिंस तुर्की एवं फारसी का क्या था, अच्छा ज्ञाता था और उसने जहांगीर के दरबार में जो है तुर्की में बात की थी। विलियम फिच व फ्रांसिस्को पेलसर्ट भी जहांगीर के काल में ही आए थे। तो हॉकिंस, फिंच, पेलसर्ट ये सारे के सारे इन्हीं के दरबार में आते हैं। इसके अलावा सर टॉमस रो, जो कि जेम्स प्रथम का दूत था, वो भी यहाँ पर आया था जहांगीर के समय में। तो 4 लोगों का नाम यहाँ पर आता है। कौन कौन सा? हॉकिंस, विलियम फिच, फ्रांसिस्को पेलसर्ट और सर टॉमस रो। आगे देखते हैं, विविध तथ्य देखते हैं। तो 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की लाहौर में मृत्यु हो गई। जहांगीर दमा यानी अस्थमा का मरीज था। उसे लाहौर में शहदरा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे दफनाया गया। जहांगीर फारसी व तुर्की भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था। उसने अपनी आत्मकथा तुजुक जहांगीरी फारसी में लिखी थी। जहांगीर ने तुजुक जहांगीर में अपने शासन के 16वें वर्षों का इतिहास लिखा। इसके बाद के 3 वर्षों का इतिहास मोतबिन खां ने पूरा किया। अंत में ताजुके जहांगीरों को मोहम्मद हादी ने पूरा किया। जहांगीर फलों के राजा, आम का बहुत शौकीन व प्रशंसक था। जहांगीर प्रथम शासक था जिसने सिक्कों पर अपनी तस्वीर खुदवाई थी। इससे पूर्व अकबर ने 1601 में असीरगढ़ विजय की स्मृति में कुछ सोने के सिक्के चलवाए थे, जिसमें अकबर एक बार बाज के साथ घोड़े पर चढ़ा हुआ दिखाई दिया। अकबर ने शासन के 50वें वर्ष कुछ सिक्के चलवाए जिन पर राम और सीता की मूर्ति के साथ जो है देवनागरी लिपि में राम सिया लिखा हुआ मिला था। जहांगीर ने सर्वप्रथम मराठों के महत्व को समझकर उन्हें मुगल अमीर वर्ग में शामिल किया। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मराठे सख्त जान हैं तथा मुल्क में विरोध का केंद्र हैं। जहांगीर के शासन काल में 3 प्रांतीय हिंदू शासक थे, मान सिंह, विक्रमादित्य और टोडर मल का पुत्र कल्याण सिंह।
आगे देखते हैं। जहांगीर ने अपने पिता की धाय बहन यानी जीजी अंगा को महिलाओं को प्रदत्त अनुदानों का विशेष प्रभारी नियुक्त किया गया। जहांगीर ने लाहौर के अफगान शेख इब्राहिम बाबा को चुनार दुर्ग में बंदी बनाकर रखा। जहांगीर ने हिजड़ों के व्यापार पर रोक लगाने का प्रयास किया। कुछ कष्टप्रद चुंगियों और करों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जहांगीर ने अपनी प्रेमिका अनारकली के लिए लाहौर में एक कब्र बनवाई व उस पर लिखवाया कि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। केवल विलियम फिंच नामक विदेशी यात्री ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है। विलियम फिंच ने। फिंच की पुस्तक है लॉर्ज जर्नल। मुगल काल में पिता के खिलाफ बगावत करने की शुरुआत जहांगीर के समय से शुरुआत होती है। जहांगीर के काल में अफगानों को पुनः मनसबदारों की श्रेणी में शामिल किया गया। भारतीय मुसलमान जिन्हें शेखजादा कहा जाता है उन्हें भी मनसबदारों का पद क्या होने लग गया, मिलने लगा। सूरदास ने जहांगीर के संरक्षण में सूर सागर की रचना की थी। जहांगीर के समय पुरुषों में कान छिदवाकर रत्न और गहने पहनने का फैशन शुरू हुआ था। जहांगीर के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण उनकी न्यायप्रियता थी व सबसे अवगुण शराब पीना थी। जहांगीर के काल में भारत की तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई थी। तंबाकू 1605 में पुर्तगालियों द्वारा जहांगीर के ही काल में भारत में लाई गई थी। इसके नुकसान से बचने के लिए जहांगीर को 1617 में तंबाकू निषेध कानून भी जारी किया था। जहांगीर ने सिक्कों को सुंदर लेख से सुसज्जित कराकर आकर्षक रूप दिया। नूरजहां ने आगरा में एतमाद दौला का मकबरा बनाया जो पच्चीकारी व सफ़ेद संगमरमर के कारण प्रसिद्ध है। ये संगमरमर के प्रयोग का मुगल काल में प्रथम उदाहरण है। इस मकबरे में पहली बार भारत में पित्तर द्यूरा का प्रयोग हुआ। बाद में तो किसके मकबरे में हुआ था, एतमाद दौला के मकबरे में, जो कि नूरजहां ने बनवाया था आगरा में। और फिर उसके बाद जो है ताजमहल, हमें शाहजहां के टाइम जो है ताजमहल बनवाया जाता है और ताजमहल में पित्तर द्यूरा का जो प्रयोग है बहुत बड़े स्तर पर हमें मिलता है। इस मकबरे में नूरजहां के सूक्ष्म नारीवादी जो है हमें झलक मिलती है। अब नूरजहां जुंटा ये एक गुट था जिसमें सारे फॉलोवर किसके थे, नूरजहां के थे। तो नूरजहां जुंटा का उल्लेख बेनी प्रसाद ने हिस्ट्री ऑफ जहांगीर में किया है। नूरजहां के पिता गयास बेग व माता असमत बेग फारस के रहने वाले थे और वे अकबर के काल में भारत आए थे। आगे देखते हैं यहाँ पर गयास बेग को जहांगीर ने एतमाद दौला की उपाधि प्रदान की थी। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुनिसा था और उनका विवाह जो है सबसे पहले विवाह अली कुली खां यानी शेख अफगान के साथ हुआ था। उसकी मृत्यु के बाद जहांगीर ने 1611 में मेहरुनिसा से विवाह कर उसे नूर महल और नूरजहां और बेगम बादशाह बेगम की भी उपाधि दी थी। शेर अफगान ने बंगाल के प्रभारी कुतुबुद्दीन खां का वध किया। इस झगड़े में शेर अफगान मारा गया। कुतुबुद्दीन खां शेख सलीम चिश्ती का पोता था। अब नूरजहां जुंटा में तात्पर्य इस गुट से है कि जिसमें नूरजहां, उनके पिता एतमाद दौला, माता असमत बेगम, भाई आसफ खां व शहजादा खुर्रम शामिल थे। मौत बिन खां ने इकबाल नामा ए जहांगीरी में लिखा है कि नूरजहां के संबंधियों एवं जानकारों को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया था। नूरजहां अत्यधिक महत्वाकांक्षा वाली स्त्री थी। नूरजहां ने नूर महली वस्त्र डिजाइन बनवाई और पीटर मुंडी के अनुसार उसने आगरा में नूर महल सराय भी बनवाई थी। जहांगीर ने कहा कि मुझे एक शेर शराब और आधा शेर मांस यानी कबाब के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। मैंने बादशाह नूरजहां को सौंप दिया है। ये जहांगीर के कथन थे। इसलिए नूरजहां जो है बढ़ चढ़ के प्रशासन में उसकी मदद करती हैं, सारे फैसले लेती हैं। नूरजहां जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन देती हैं। सिक्कों पर जहांगीर के साथ उनका नाम बादशाह बेगम अंकित है। शाही आदेशों पर जहांगीर के साथ नूरजहां की भी मोहर लगती थी व हस्ताक्षर होते थे। तो देखिए काफ़ी पावरफुल हो गई थी ये नूरजहां।
नूरजहां ने 1621 में शेर अफगान से उत्पन्न अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह शाहजादा शहरयार से करवाया था। नूरजहां के भाई आसफ खान ने अपनी पुत्री अंजुमन बानो बेगम यानी मुमताज का विवाह शाहजहां को यानी खुर्रम से करवाया था। तो इस गुट में दरार पड़ने लग गई, दो खेमे में बढ़ गए। अब ये जो खुर्रम वाला है, अब जहांगीर के बाद तो यही शासक बनेगा, तो भाई इनका जो भाई है आसफ खां उसको ज़्यादा समर्थन देगा, अपनी जो बहन का है उसका समर्थन नहीं देगा। इसलिए इनमें क्या पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है, क्योंकि दोनों ही अपने दामादों को बादशाह बनाने की क्या कर रहे थे, साजिश कर रहे थे। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र की विधि का आविष्कार किया, जिसे रोगन ए जहांगीरी कहा गया। नूरजहां ने श्रृंगार वस्तु गहनों में फैशन चलाई और वह फारसी में कविताएं लिखती थीं। नूरजहां ने अपनी चतुराई से महावत खां के विद्रोह को विफल कर जहांगीर को मुक्त कराया और जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां को 2 लाख रुपए सालाना की पेंशन देकर लाहौर भेज दिया गया, जहां वह 1645 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक रही और जहांगीर की कब्र के पास ही उसे दफना दिया गया। तो ये कहानी थी जहांगीर की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और चैनल को ज्वाइन भी करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।